इंडिगो ने पैसे वाले हाई फाई यात्री को रेलवे के जनरल क्लास वाली पैसेंजर की जैसी हालत कर दी है। दोस्तों आपको बता दें, पूरा देश में लगभग 1500 इंडिगो की फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। इसके वजह से जो रेलवे स्टेशन दिल्ली के पास लोकल ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर जितनी भीड़ सामान लेके रहती है बंदे, उसी तरह दिल्ली के एयरपोर्ट पर भी लोग ऐसे सामान लेके बैठे पड़े हैं। आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं एयरपोर्ट आ गया या रेलवे स्टेशन आ गया। आप फर्क नहीं कर सकते, बस इतना फर्क कर सकते हो, रेलवे स्टेशन पे आपको कीमती सामान वाले नहीं मिलेंगे, यानी कट्टे वट्टे भी छोटे मोटे बैग मिल जाएंगे, और दिल्ली एयरपोर्ट पर अभी जाओगे तो थोड़ा अच्छे सूटकेस मिलेंगे, अच्छे कपड़े वाले मिलेंगे। बस यही फर्क है, और नहीं तो क्या रेलवे स्टेशन क्या एयरपोर्ट। आज के डेट में पिछले 4-5 दिन से एक ही जैसा माहौल दिख रहा है। इसका कारण ये है, इंडिगो ने अपने क्रू मेंबर की छुट्टी देने के कारण कह रहा है कि मेरे पास फ्लाइट और क्रू मेंबर की कमी हो गई है, इसलिए हम लोग फ्लाइटें कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन इसमें यात्री के क्या दोष, क्योंकि जो पहले टिकट कटाया था उसको पहले बता देना चाहिए कि जी मेरे पास पायलट और क्रू मेंबर की कमी है, कृपया आप बुक कराते समय ये विकल्प रखें कि आप कहीं और भी दूसरी फ्लाइट में भी जा सकते हैं। तो ये तो इंडिगो का एक बहाना था कि सरकार ने ऐसा आदेश कर दिया कि पायलटों जो एक हफ्ता काम करता है उसको 2 दिन पायलट को छुट्टी देना चाहिए। इसके वजह से मेरा पायलट छुट्टी पर चले गए और उड़ानें भर नहीं पाई है। ये तो इंडिगो सरकार के ऊपर डाल रहा प्रॉब्लम, जो यात्री का ये असुविधा हुआ। सरकार इसके वजह से बैकअप पर आ गई है, यानी कि विपक्ष का बैठे बैठा एक मुद्दा मिल गया। इसके वजह से सरकार को, डीआईजी को, यानी कि उनको जो आदेश पारित किया था कि हफ्ता में 2 दिन पायलटों या क्रू मेंबर के आराम करने के लिए छुट्टी देना चाहिए, वो उसने अभी वापस ले लिया है। फिर भी अभी स्थिति समान होने में लगभग 2-3 दिन 4 दिन और लग जाएंगे। अभी भी फ्लाइटें कैंसिल हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, और इसका फ़ायदा उठाते हुए दूसरे एयरलाइंस कंपनी मनमाने तरीके से किराए वसूल रहे हैं। आपको बता दूं, अगर आपको दिल्ली कलकत्ता या दिल्ली मुंबई या दिल्ली पटना या दिल्ली हैदराबाद कहीं भी जाना है तो नॉर्मल किराया 6-7 हज़ार 8 हज़ार यही हो सकती है। लेकिन इस समय इंडिगो का फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से इंडिगो का जो पैसेंजर है उसको जाना जरूरी है, वो किसी दूसरे एयरलाइंस के पास जाते हैं टिकट के लिए, करंट टिकट के लिए, तो उनसे 40 हज़ार 50 हज़ार 80 हज़ार इतने पैसे वसूले जा रहे हैं। ये आप लगा लो, कहीं 6 हज़ार का 60 हज़ार देना पड़ा, यानी कि 10 गुना पैसे वसूल रहे हैं। ऐसे होती है एयरलाइंस कंपनियां। इस पर सरकार को सख्त कानून या सख्त उनको आदेश देना चाहिए कि जो आपको कीमत है, रेगुलर टिकट है, आप करंट में क्या ले सकते हो, डबल ले लो। 10 गुना लेने के तो नहीं है ना, इसके 10 गुना किसी भी कीमत पे ये जायज़ किराया नहीं है। क्योंकि अगर आप ये लगा लो 30-35 हज़ार 40 हज़ार में तो आप नॉर्मल में यहाँ से अमेरिका, इंग्लैंड, पेरिस, कहीं भी पूरी दुनिया में लगभग चले जाओगे। उसके आधे कीमत में यानी कि विदेश जा सकते हो। डबल दे के इस समय डोमेस्टिक 1-2 घंटा का सफ़र के पैसे इतने चार्ज कर रहे हैं टिकट। बताओ ये मजबूरी का कितना फ़ायदा उठा रहे हैं एयरलाइंस कंपनी ने। इसका कारण ये हुआ कि इंडिगो का लगभग 65% शेयर है डोमेस्टिक पैसेंजर में, क्योंकि सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक
पुराने इंडिगो ही भरता है। इसके वजह से इसके पास यात्री यानी कि कस्टमर भी ज़्यादा थे और इन्हीं का मेन हड़ताल का मुद्दा था। इसी वजह से इनके पास यात्री के ज़्यादा होने के कारण, कैंसिल होने के कारण यात्री बहुत ज़्यादा परेशान हुए और जिनको मजबूरी में जाना हो वो अन्य एयरलाइंस के पास टिकट के लिए गए तो उनके चार्ज सुन के उनके होश उड़ गए। ये ऐसा स्थिति नहीं बनना चाहिए। इनको पहले से सरकार को इस पर सख्त कदम उठाना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो रेलवे के बारे में पहले पता ही था कि लेट होगा, कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ऐसा फ्लाइट के बारे में ऐसा कुछ नहीं होता था। एक आध दो चार फ्लाइटें कैंसिल हो गए, 1,000 फ्लाइटें कैंसिल हो जा रही है, 1,000 पुराने कैंसिल हो जा रही है। ये सोचने वाली बात है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ, शायद ये पहली बार हुआ ऐसा। इतने पुराने एक साथ कैंसिल होना मतलब ये जानबूझकर ये सिचुएशन पैदा करना है। इसके वजह से इंडिगो को पता था कि ऐसे सिचुएशन आएगी, क्योंकि इसमें जो भी यात्री करने वाला यात्रीगण है वो यानी कि पैसे वाले और हर तरह से सक्षम है सरकार के पास एक मैसेज पहुंचाने के लिए कि ये आपने क्या कर दिया नियम लाकर। और इसमें इंडिगो ने इसमें जो मैसेज सरकार के पास पहुंचाना चाहती थी एयरलाइंस कंपनी वो पहुंचा दिया और वही हुआ जो कंपनी चाहती थी कि ये नियम वापस ले कि 2 दिन पायलट को रेस्ट देना है और सरकार ने ऐसा ही किया। अब 2 दिन पायलट को जो रेस्ट वाली नियम था वो अभी वापस ले लिया है। तो ये हुआ कि अगर सरकार को अपनी सरकार की पॉलिसी अगर पसंद नहीं हो तो ये भी एक तरीका होता है झुकाने का और अपने बात मनवाने का। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा तो मेरा सलका न्यूज़म चैनल सब्सक्राइब कर दे। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरा फेसबुक पेज सतीश मेहता को आप फॉलो करें। ओके, थैंक यू।